ऐसे ही एक आया था 1909 में, इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इसका मतलब होता है कि धर्म के आधार पर वोट डालने का अधिकार। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई, अर्थात मुसलमानों को भारत में पहली बार वोट डालने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा दिया गया। एक ऐसा एक्ट आया था 1909 में। अब क्या होता है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कमियां 1909 के एक्ट में रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए एक नया एक्ट आया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब इसमें हुआ क्या, इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। डॉर्ची कहा जाता है इसको। प्रांतों में क्या लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। क्या होता है, दोहरा शासन। जैसे कि दोहरा शासन का मतलब होता है कि जैसे हम कोचिंग पढ़ा है, तो हम यहाँ पढ़ा रहे, हमें कंट्रोल करने वाला इंदौर में बैठा है, मतलब यहाँ कंट्रोल कौन कर रहा है, वहां पे बैठने वाला हमें कंट्रोल कर रहा है। तो दोहरा शासन का प्रांत का मतलब होता था राज्य, यानी राज्य की सरकारें अलग काम करेगी और सेंटर में एक अलग सरकार होगी। तो कहने के कहा जाता प्रांत में दोहरा शासन। तो पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी। मतलब यहाँ पर राज्य सरकारों में दोहरा शासन लगा दिया गया था। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था। वो लगा था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दोनों में बहुत अंतर है। केंद्र में द्वैध शासन सेंट्रल लेवल पे दोहरा शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, और राज्यों में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, एक कहानी काय की थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दूसरा, 1919 के सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार यूपीएससी की स्थापना की गई, जिसका नाम था संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ जो लोक सेवा आयोग है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, यह जो संघ लोक सेवा आयोग जो बना था, जो यूपीएससी बना था, ये बना था 1919 के सुधार अधिनियम के द्वारा। 1926 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सर रोजबर्गर। रोजबर्गर को यूपीएससी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन कई पेपरों में आए कि संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और ये चेम्सफोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड उस समय भारत में अंग्रेजों के वायसराय थे। और पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रॉलेंड एक्ट के समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन के समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। मॉन्टेग्यू अलग थे, लेके कौन आया था, इसको चेम्सफोर्ड लेके आया था। इसमें जो कमियां रह गई हम उसको सुधार करेंगे। तो सुधार करने के साथ साथ भारत में कुछ प्रशासनिक सेवाएं भी आपको दी जाएंगी। अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में यूपीएससी का सृजन किया है, जो आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो कब किस अधिनियम के द्वारा बनी थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। अब ये घोषणा हो जाती है खत्म। तो अब ये 1919 हमारा क्या हो जाता है। अब आती है देखो बात 1920 क्या होता है। 1920 का जो घटनाक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण। क्या होता है कि 1920 में एक नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। मैं कांग्रेस पढ़ा चुका हूँ। कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। प्रदेश की एमपीपीएससी होती है। तो क्या होता है कि 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी के द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाए जाने की बात रखी जाती है कि आप क्या करें कि खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, इन तीनों को मिला के एक नया आंदोलन शुरू करें जिसका नाम होगा कौन सा, असहयोग आंदोलन। मतलब कौन हमारा सहयोग करता है, कौन हमारा सहयोग नहीं करता है। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी के द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो बोले ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो घोषणा हुई थी नागपुर अधिवेशन में। और 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन बड़ी आसानी से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। 1920 में चला, 21 में चला, 22 में चला। अब क्या होता है, मार्च 1922 में क्या होता है, मार्च 1922 में गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी हर जगह साथ में थोड़ी रहे, जो लीडर होता है वो तो भीड़ का नेतृत्व करके चला जाता है।
तो जो गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे वो वहां पर नहीं थे। तो इस भीड़ ने क्या किया कि मार्च 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोरी चोरा नामक स्थान पर क्या किया कि इस गुस्साई भीड़ ने ये पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी। तो जो असहयोग आंदोलन की जो भीड़ थी ये गुस्सा में थी, इस भीड़ ने चोरा नामक स्थान पे जाके थाने में आग लगा दी। उस थाने में उस समय एक थानेदार 21 पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो टोटल कुल मिला के 22 पुलिसकर्मियों की इस हादसे में क्या हो गई, जान चली गई। जैसे उनके जान में अंग्रेज सरकार गांधी जी ने क्या किया, इसी समय गांधी असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया और गांधी जी को असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को 6 साल की क्या सुनाई गई, सजा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन, इसी असहयोग आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक कि मतलब उनकी प्रतिमा बनाने के लिए तिलक कोष की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ये कहानी थी आपके असहयोग आंदोलन की। ये 1922 तक पहुंचे। अब क्या होता, 1923 में कांग्रेस की विचारधाराएं थोड़ी क्या हो जाती, बदल जाती है। तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। क्या नाम होता है, स्वराज पार्टी। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और ये करते क्या, बोले ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो राजनीति में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो 1924 में होते केंद्रीय विधानसभा के चुनाव, एक क्वेश्चन एमपीएससी में आया। तो 1924 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो जो आपके जो स्वराज पार्टी के नेता थे इनको क्या कहा गया, परिवर्तनवादी कहा गया। तो ये क्या करते हैं, केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करते क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने की कोशिश करते हैं। तो 1924 में एक व्यक्ति जो इनसे जुड़ा था जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो 1924 में जाके केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश कर जाते और केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन जाते जिनका नाम होता है विट्ठल भाई पटेल। ये कहानी थी आपके 1924 तक की। और इसी 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पे, बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये घटना थी आपके 1924 की। और 1925 में कांग्रेस का होता है कानपुर अधिवेशन। इस कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला जिसका नाम था सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली बार इस कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। और इसी 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम है आरएसएस की स्थापना की जाती है। कहानी आपकी 1925 तक की। तो 1920 से लेकर 25 तक का पूरा देखने, ठीक है।